जय हिंद दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जजमेंट दिया है कि कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी को इससे आने वाले चुनाव में नुकसान झेलना होगा, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से अपने सत्ता का दुरुपयोग करती है और सुप्रीम कोर्ट उसकी जगह पर अपना सही जजमेंट सुनाता है और आम जनता को जो न्याय है वह देने की कुछ ना कुछ कोशिश होती है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बहुमत के दम पर उसको पलटने की संसद में कोशिश करती है और उसके खिलाफ बिल लाने का उनका एक काम रहता है। लेकिन इस बार जो चुनाव में धांधली हुई, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव थे, उसमें अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव अफसर नियुक्त करके उसे वहां पर बिठा दिया गया। अनिल मसीह जो अफसर था, उसने बहुत गलत तरीके से वोट को परिवर्तित करने की कोशिश की, 8 वोटों को बर्खास्त कर दिया और वहां से वह चला गया। उसने जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, जो दोनों पक्ष के नेता होते हैं उन्हें वह दिखाना चाहिए कि किस लिए इस वोट को बर्खास्त किया जाता है, वह कुछ भी प्रक्रिया उसने सही से नहीं की। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस चला गया तो सुप्रीम कोर्ट पर उसे बुलाया गया। वहां जाकर अपनी गलती का स्वीकार नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट को गलत रास्ते भटकाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में उसके ऊपर भी आरोप लगाए हैं, जिस अफसर के द्वारा गलत तरीके से धांधली करवाई गई। इस अनिल मसीह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट में आकर गलत बयान दिया जाता है और उसने धांधली की है वह स्वीकारा नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी अब सुप्रीम कोर्ट कुछ उसे सजा सुनाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर को हटाया गया और उसी वोटिंग के आधार पर अब आम आदमी पार्टी के मेयर को चंडीगढ़ के चुनाव में जीता हुआ उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब देखते हैं, भाजपा का जो उम्मीदवार था मनोज सोनकर, उसने कल शाम को ही शायद उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी चाल थी, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के 3 जो कॉर्पोरेटर थे उन्हें खरीद लिया था। तो उन्हें ऐसा ही था कि हम वापस चुनाव करवाएंगे और ये 3 खरीदे उम्मीदवारों के आधार पर हम वापस अपना मेयर बिठाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया, वापस चंडीगढ़ मेयर के चुनाव नहीं होंगे। जिस तरह से वोटिंग हुई थी उसी के आधार पर मेयर का चयन किया जाएगा। और अब जो आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार, जिन्हें पहले से ही आम आदमी पार्टी ने मेयर के तौर पर उनका चयन किया था, यानी कि चुनाव खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के मेयर के रूप में कुलदीप कुमार का चयन किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें मेयर के पद पर बिठाया जाएगा और यह स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गड़बड़ी करती रहती है, धांधली करती रहती है। सभी जो निष्पक्ष तरीके से भारत में चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए वह किसी भी तरह से नहीं करवाई जाती। इलेक्शन करवाने वाले अफसरों को खरीद लिया जाता है। यह तो एक बहुत छोटा सा चुनाव था, एक मेयर के लिए चुनाव था, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बिठाने के लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी करती पकड़ी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी फटकार लगाई है, केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इस तरह से लोकतंत्र को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया है वह निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट सख्त होकर जो ईवीएम है उसके ऊपर निर्णय लेती है और किस तरह से अगर बैलेट पेपर से चुनाव प्रक्रिया की जाती है तो भारत में शायद हो सकता है कि आने वाले चुनाव में नतीजों में बहुत सा बदलाव देखने को मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो देखा गया, जो वीडियो हमारे सामने आए, उससे यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि चुनाव में सत्ता पर बैठी पार्टी के द्वारा बहुत बड़े तरीके से गड़बड़ी की जा रही है और यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। और एक तरीके से हमारी आने वाली देश में जो जनरेशन है वह इन लोगों से मात्र और मात्र चोरी करना सीखेगी, क्योंकि जो पार्टी चोरी करती है वह लोगों को भी चोरी ही करना सिखाएगी। और एक दूसरी बात का आज हमें बहुत बुरा लगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक जाहिर मंच से बोलते हैं कि अगर आज कृष्ण होते और उन्हें सुदामा की ओर से कुछ गिफ्ट दिया गया होता और यह सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल फाइल करता और सुप्रीम कोर्ट कृष्ण भगवान के विरुद्ध में अपनी
जो जजमेंट है वह सुना था, तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उनके खिलाफ भी जा रहे हैं। यह बहुत गलत बात है कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। अगर न्याय तंत्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत कर रहे हो। और एक बात याद रखना, कोई भी अगर राजा होता है तो प्रजा के बिना के राजा का कोई भी महत्व नहीं होता। आप अगर भारत में राजाशाही लाना चाहते हो तो एक बार आप प्रजा के प्रश्नों का निदान करना सीखिए। हमारे किसान कितने दिनों से सरहद पर गोलियां खा रहे हैं, ठंड में सो रहे हैं, लेकिन उनके लिए आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है। उनके ऊपर गोलियों की बौछार करवा रहे हो। और इससे विपरीत हमारे जो ईवीएम के विरुद्ध में हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील और बहुत से लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उनके लिए भी सरकार के पास सुनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जो काम अच्छे से करना चाहिए, उनका जो दायित्व होना चाहिए, वहां से वह लोग कोई भी सुनवाई नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट जब जाकर जनता के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाहिर मंच से सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में जाकर कोई ना कोई बयान देते हैं। तो भारत की जनता को भी सोचना चाहिए कि हमने किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चयन किया है, जो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनता, राष्ट्रपति को तो सुनने जैसा रखा ही नहीं है, वह तो एक साइन करने वाला एक भारत का राष्ट्रपति बनके रह गया है। हमारे उपराष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को देखते ही झुकना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा आप मानकर चलिए। लेकिन आज के जजमेंट से हमें बहुत खुशी हुई। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष तरीके से भारत में इस वक्त कार्य कर रही है। तो सभी हमारे भारत के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए। हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से कार्यरत है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।